बिहार की एक बाप और बेटे को जुदा किया था मुंबई में बैठा हुआ एक बाप और बेटा। 2020 में लोगों को समझ में आया, लोग बातें किया, पर अल्टीमेटली कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया। उन लोगों के अगेंस्ट पे कोई केस नहीं बना, कोई सबूत नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। पर मैं आप लोगों के सामने आज कुछ रख सकता हूं जिसके बाद आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ा आइडिया आ जाएगा कि अल्टीमेटली केस क्या हो सकता है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में कैसे आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे मदद किया था, कैसे अपनी मदद की हाथ बढ़ाया था, ऐसा कौन सा जगह था जिस जगह पे सही टाइम पे सही निशाना लगाया था उद्धव ठाकरे। तो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की काला चिट्ठा आप लोगों के सामने खोलने से बेटर है कि अगर मैं सचिन वाजे की ट्रैक रिकॉर्ड आप लोगों के सामने थोड़ा सा हाईलाइट करके रख दूं तो आप लोगों के सामने सब कुछ पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं सचिन वाजे की ट्रैक रिकॉर्ड को लेके कि वो बंदा 1990 में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को ज्वाइन करता है। 2002 में घाटकोपर ब्लास्ट के तहत ख्वाजा यूनुस को वो गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद जेल के अंदर ख्वाजा यूनुस की मौत हो जाते हैं। उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार होता है, पूछताछ किया जाते हैं कि अल्टीमेटली ख्वाजा यूनुस की मौत हुआ कैसे। बाद में देखा जाते हैं कि जेल में पीटाई के कारण ख्वाजा यूनुस की मौत हो जाते हैं और उसके बाद फिर से एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी की गठन किया जाते हैं। वो कमेटी देखता है कि ख्वाजा यूनुस जो कि घाटकोपर बॉम्ब ब्लास्ट की कांड में अरेस्ट किया गया था और जेल के अंदर मार दिया गया, तो वो अल्टीमेटली जिस व्यक्ति को मारा गया वो ख्वाजा यूनुस था ही नहीं। एक्चुअली दुबई से एक बंदा जो कि इंजीनियर था वो घूमने के लिए आया था इंडिया पे, उसको उठा के जेल में डाल दिया गया और डालने के बाद उसके ऊपर ख्वाजा यूनुस की केस देके उसको ही मार दिया गया। और सेकंड इन्वेस्टिगेशन टीम और सीआईडी के तरफ से जब इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया गया तब पाया गया कि सचिन वाजे का ही 3 जूनियर ऑफिसर राजेंद्र तिवारी, राजाराम निकस और सुनील देसाई, तो ये 3 जन मिलके वो जो इंजीनियर को यानी दुबई से आया हुआ इंजीनियर जो कि इंडिया में घूमने के लिए आए थे उसको लेके जो जेल के अंदर मार दिया गया, उसका जो सबूत वगैरह था सब कुछ मिटा दिया। यानी सचिन वाजे ने अपनी जूनियर ऑफिसर्स को लेके ये कांड आराम से करवा लिया था कि कोई भी सबूत ना रहे कि हमने ख्वाजा यूनुस को नहीं बल्कि दुबई की एक इंजीनियर का हत्या कर दी। तो उसके बाद सचिन वाजे को अरेस्ट किया जाते हैं, वो सस्पेंड हो जाते हैं और 2008 में वही सचिन वाजे जाके शिवसेना ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद वो तो सस्पेंड ही था। फिर से एक बार 2020 में, डेट क्या है पता है आपको, 6 जून 2020 को सचिन वाजे को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच पर नियुक्त किया जाते हैं। यानी फिर से एक बार वही सचिन वाजे जो कि एक आरोपी था, जो कि एक गुनहगार था, उसी सचिन वाजे को उद्धव ठाकरे की सरकार यानी शिवसेना की सरकार 2020 की जून महीने की 6 तारीख को उनको फिर से ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहते हैं मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच पे। वो फिर से एक बार ड्यूटी ज्वाइन करता है। उसके बाद क्या होता है, 6 तारीख 6 जून, उसके बाद आते हैं 8 जून दिशा सालियान खत्म, उसके बाद 14 जून सुशांत सिंह राजपूत खत्म, उसके बाद 25 फरवरी 2021 एंटीलिया केस और उसके बाद 5 मार्च 2021 मनसुख हिरन की केस, जिस जगह पे मनसुख हिरन की वाइफ बिमला हिरन की कहना यह था कि सचिन वाजे ने उनकी पति को बाहर भुला के लेके गया और मार दिया। अब सवाल इस जगह पे है कि इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन। डेफिनेटली जो 18 साल बाद एक आरोपी को ड्यूटी में ज्वाइन करवाया था वो ही सरकार, शिवसेना की सरकार, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की सरकार। दिशा सालियान की केस हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत की केस हो, चाहे वो एंटीलिया केस हो या फिर वो मनसुख हिरन की केस हो, हर एक केसेस में सचिन वाजे और परमवीर सिंह का नाम हम लोगों के सामने आते हैं। परमवीर सिंह का जो प्लॉट है वो मैं छोड़ देता हूं, मैं बात कर रहा हूं सचिन वाजे को लेके। तो सवाल मैं एक ही पूछूंगा कि क्या और किस वजह से सचिन वाजे को 2020 में ज्वाइन करवाया गया था। क्या कोई पेंडिंग काम था, उस काम को कंप्लीट करवाने के लिए सचिन वाजे की जरूरत था और जिसके कारण जानबूझकर सचिन वाजे को लेके आके ड्यूटी ज्वाइन करवाया ताकि उस पेंडिंग काम को आराम से कंप्लीट करे वो। क्योंकि सचिन वाजे एक एक्सपीरियंस्ड बंदा है, कैसे क्या करना है, कैसे लोगों को मारना है और कैसे उसका सबूत को मिटाना है, वो उसको बहुत पहले से ही इसका एक्सपीरियंस है। तो जिसके कारण क्या शिवसेना की आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिलके ये प्लान बनाया था कि जो जो काम कंप्लीट करना है सचिन वाजे को बुलाओ, ड्यूटी ज्वाइन कराओ, ड्यूटी के आर में ये सब काम को कंप्लीट कराओ, उसके बाद फिर से जेल के अंदर डाल दो। यानी हम लोगों की काम खत्म, सचिन वाजे को लेके आने का जो मकसद है वो भी पूरा हो गया। यानी ये जो बात है ये बात एकदम पूरा सिंपल है। इस जगह पे कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी दिमाग पे प्रेशर देने वाली बात नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत की केस और दिशा सालियान की केस में
सचिन वाजे को जानबूझकर एंट्री दिलवाया गया था ताकि उन लोगों के केस को आसानी से करवाया जाए, और जो कि इसके पीछे था वो ही बाप बेटा मुंबई की। लोगों को सब कुछ समझ में आते हैं, और जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग पे ही कहा कि सचिन वाजे की जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो ट्रैक रिकॉर्ड अगर मैं आप लोगों के सामने लेके दूं तो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के बारे में कोई भी नया करके रिकॉर्ड देने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सब कुछ सामने आ जाएगा। आया ना सामने आपकी? तो क्या अब भी आज के बाद आप फिर से कहेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे का कोई हाथ नहीं था? अगर सुशांत और दिशा की केस में मास्टरमाइंड कोई और था तो उस केस को अंजाम देने के लिए पूरी की पूरी पीछे से हेल्प करने वाला वो ही दोनों बाप बेटा था। पूरी की पूरी पॉलिटिकल सपोर्ट देने वाला वो ही दोनों बाप बेटा था। पूरी की पूरी केस को डिस्ट्रॉय करने वाला, पुलिस को हैंडल करने वाला, सब कुछ का इंतजाम वो ही बाप बेटा करके रखा था। और जिसके कारण ही सुशांत सिंह राजपूत के केस में आज के दिन में भी जो लोग काल्प्रिट है वो लोग आजाद होके घूम रहे, क्योंकि पुलिस, सरकार, पॉलिटिकल पावर, सब कुछ का भरपूर इस्तेमाल किया था उस टाइम पे आदित्य ठाकरे और उनकी बाप ने मिलकर। और अगर ये बात नहीं है तो सवाल तो यही है कि सचिन वाजे को 18 साल बाद क्यों ड्यूटी पे ज्वाइन करवाया गया था, वो भी दिशा सालियन की मौत की एक दिन पहले ही, और उसके बाद क्यों एक के बाद एक हमें 4 बड़े बड़े घटना देखने के लिए मिलता है। तो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो के जरिए आप लोगों के सामने सब कुछ पानी की तरह क्लियर हो चुका है। तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग आराम से कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।